से उस दिन थोड़ी सी चर्चा करी थी और फिर मुझे लगा कि शायद अब हम उससे पार निकल गए तो ज़रूरत नहीं रह गई। जिस नंबर की हमने जिस आंकड़े की पिछली बार चर्चा भी करी थी 22,222 की, फिर हम वापस उसी के आसपास आ गए हैं। तो अब वो उस शो की रेलेवेंस बढ़ जाती है और कोशिश करेंगे कि हम अलग से भी एक बार आपसे उसको और डिटेल में डिस्कस कर लें। फिलहाल रेंज और इस रेंज को कैसे देख रहे हैं सर, और क्या आगे का डायरेक्शन दिखता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों? बिल्कुल लवजीत जी, जैसा कि लास्ट शो में भी हम लोगों ने लास्ट मंडे को 22,222 पर बात किया था और बड़ा क्लियरली मैंने बोला था कि 22,222 एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे जब तक निफ्टी क्लोज नहीं देता है तब तक इसके अंदर में शॉर्ट टर्म सेलिंग या पैनिक सेलिंग नहीं बन रही है। 22,222 के बाद में दोनों पॉइंट ट्रिगर हो जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा था कि 22,222 के नीचे क्लोजिंग देने पर 500 से 600 पॉइंट नेक्स्ट हो सकता है, शायद 7 से 10 दिनों के अंदर में ही निफ्टी जो है सो गिराकर अपना लेवल दिखा दे, नियर अबाउट 800-700 लेवल तक बड़े आराम से दिखा देगा। 22,670 का टारगेट आ रहा है, 22,222 से सॉरी 21,670 का लेवल आ रहा है अगर 22,222 के नीचे का क्लोजिंग दिया। लेकिन देखिए ये नंबर्स की अपनी इंपॉर्टेंस देखिए कितनी खूबसूरती से है। निफ्टी जो लास्ट जो लो बनाया अभी गिरने के बाद में वो 348 को तोड़ नहीं पाया, बिकॉज 350 के पास में एक सपोर्ट जोन बना हुआ था और 48 को टच करके उसके बाद में निफ्टी ने एक जो है सो वो वीक कर लिया। उसके बाद ऊपर की तरफ भी बंद हुआ है नियर अबाउट वहां से फ्राइडे को जो है 100-150 पॉइंट ऊपर, और आज जो है सो लास्ट जो क्लोजिंग रहा है उसके आसपास में अभी भी जो है सो ट्रेड कर रहा है। तो 222 का नंबर जो है एक तो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है और मल्टीपल 2 जो आ रहा है वो एक मून का अपना जो इम्पैक्ट होता है वो माइंड को एंड इमोशंस को कंट्रोल करता है पूरा का पूरा, और गैन नंबर के साथ मिलकर के एक पावर प्रोवाइड कर रहा है। तो आज भी उसी स्टैंड पर हूं कि जब तक 22,222 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है किसी भी तरह की सेलिंग को एक्सपेक्ट करना जो होगा वो कहीं ना कहीं रिस्की हो जाएगा। और बेटर है कि आप लोअर लेवल पे 22,222 के ऊपर जब तक आपको मिल रहा है वहां पर आप जो है सो पुल बैक रैली के हिसाब से बाइंग करें, क्योंकि देखिए रैली जो ऊपर की तरफ आनी है बहुत फास्ट रैली आनी है। इवन 22,222 तोड़ने के बाद अगर 21,800 21,600 भी दिखाता है तो 7-10 दिन में दिखा देगा, लेकिन उसके बाद अचानक से एक वी शेप में जो है सो कर्व बन जाएगा, क्योंकि मंदी कहीं बन नहीं रही है और धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे जा रहा है जो मंदी के जो लक्षण बन रहे हैं, जो फीचर्स रेडी हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे नेगेट होते जा रहे हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है 50,000 को टच कर दिया। देखिए गैन नंबर्स पे अगर किसी को अगर गैन नंबर देखना आता है, गैन स्क्वायर ऑफ 9 देखना आता है, बड़ा क्लियरली वो बंदा समझ सकता है कि 50,065 और 49,953 इस दोनों के बीच में इतना जबरदस्त रेजिस्टेंस था कि इसको पार करना आसान नहीं था। इसीलिए उस जोन से 49,953 और 50,065 इस जोन पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया और इतना स्टिफ रेजिस्टेंस था कि वहां के बाद निफ्टी ने अच्छी खासी जो है वो गिरावट दिखाई इंट्राडे के अंदर में, और कई सारे स्टॉप लॉस उस वजह से हिट हुए होंगे, चाहे वो एल्गो ट्रेड के अंदर रहा हो चाहे वो फिर मैनुअल ट्रेड के अंदर रहा हो। तो ये कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जिस नंबर्स को प्लेनेट का सपोर्ट भी मिला हुआ होता है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉइंट जब बन जाता है तो वहां पर बड़ा क्लियर पता चल जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन कैसी होने वाली है और क्या होने वाला है। अभी मार्केट एक रेंज में रहेगा और ये रेंज मुझे लगता है कि नीचे में 370 380 और ऊपर में 620 650 इस रेंज के अंदर हो सकता है मार्केट घूमता रहे, क्योंकि 620 को क्रॉस करना भी निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। जी, तो ये एक रेंज है और किस तरीके की स्ट्रेटेजी है। माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन नितिन जी ने अपनी पूरी एनालिसिस शेयर कर ही दिया है। लोकेश जी के पास चल रहे हैं और लोकेश जी से समझते हैं कि लोकेश जी कैसे देख रहे हैं। और वो ठीक है कि हम लॉन्गर टर्म में बात करते हैं, जहां बैंक निफ्टी की 50,000 के ऊपर की बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट उसके आसपास तक आते जाते हुए हमने पहुंचते हुए देखा भी था और बहुत जल्दी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर एक रिट्रेसमेंट आ गया है। अब क्या रिट्रेसमेंट अभी ये थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है क्या, स्पेशली बैंक निफ्टी? सर पहला चीज बैंक निफ्टी का अपना 50,000 का टारगेट था, 20 पॉइंट से वो रह गया है। आई बिलीव वो अचीव भी माना जाएगा। हमने इलेक्शन से पहले की बात की थी जब बैंक निफ्टी 50,000 दिख रहा था, तब बैंक निफ्टी आई बिलीव चल रहा था 43,000। तब से मैं ये बात बोलते हुए आ रहा हूँ सिंस जनवरी ऑनवर्ड्स बैंक निफ्टी 50,000 अब की बार, तो वो तो हो चुका है। अब क्या करना चाहिए, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, मुझे लगता है इलेक्शन के आउटकम तक अब वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट पे, नंबर वन। तो इस वॉलेटिलिटी में निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहना ज़्यादा बेटर होगा ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और टारगेट अचीव होने के चांसेस कम हो जाएंगे,
क्योंकि जब आपको लगेगा मार्केट बढ़ेगा उस दिन मार्केट टूट रहा है, और जिस दिन मार्केट टूटने का लगेगा उस दिन मार्केट वापस रिबाउंड हो रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी आने वाले 20-25 दिन, और वर्किंग डेज के हिसाब से बात करूं तो 20 दिन के करीब वर्किंग डेज बाकी है। ये रहना चाहिए मेरे हिसाब से। जो जोन है 22,000 और ऊपर का है 22,800 22,900 निफ्टी के लिए। अब 300 300 200 200 पॉइंट पर डे के ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट में, तो जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत है। वही बैंक निफ्टी में भी आपको दिख रहा है, वहां पर भी आपको बड़ा मूव ऊपर नीचे का लास्ट वीक भी आते हुए दिखा था, लास्ट फ्राइडे को, और वहां पर भी 1,1200 पॉइंट ऊपर के लेवल से डाउन हो चुका है बैंक निफ्टी, और ये रहना है। तो मगर डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन मुझे लगता है आपकी बार आप 23,000 के बदले आप 24,000 का टारगेट दे रहा हूँ मैं। 24,000 कब होगा वो दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, दिवाली और दिसंबर का टारगेट है 24,000 का निफ्टी में। यहाँ से 1,500 पॉइंट का मूव है, मगर वो क्या कल होगा या 10 दिन बाद होगा? नहीं, इतनी जल्दी नहीं होने वाला, इट टेक्स टाइम। 23,800 24,000 का टारगेट है। बैंक निफ्टी 60,000 का टारगेट है, अब टारगेट बढ़ा के 60,000 का कर रहे हैं। बट 6 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग लगाइएगा। अगर आप 1 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा अभी के लिए। और एक और चीज मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन के बाद मुझे लगता है एक बड़ा करेक्शन आ सकता है स्मॉल कैप कंपनीज में। आपका फोकस अब होना चाहिए लार्ज और मिड कैप कंपनीज में, और मिड कैप में थोड़ा सा और लार्ज कैप में ज्यादा। स्मॉल कैप कंपनी से प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ रहा है, तो वो भी एक बार नजर जरूर रखनी चाहिए। मैं बुलिश रहता हूँ, बट जब जरूरत पड़े तो सेल कॉल भी देना जरूरी है, और वही मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हमने रेलवे में, आपको याद हो तो जनवरी लास्ट वीक में बजट से पहले रेलवे का हमने सेल कॉल दिया था, आज भी उस प्राइस में नहीं आया, कहीं पे भी नहीं आया। वैसे ही अब मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप में आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। मिड और लार्ज कैप में आप बने रह सकते हैं, बस सेक्टर स्पेसिफिक तो एक्शन चलेगा ही चलेगा। जी ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है, और वो एक जो करेक्शन है वो नितिन जी भी बता चुके हैं, तो वो ठीक है कि वो इलेक्शन के बाद का ही। Do you think it'll make it to 280? There's only one way to find out. Wrinkle resistant, stretchable, smart try. Tech Pro by Blackberries. मुझे लगता है अगले से 1-1.5 साल तक नहीं आएगा, तो मैं उस तरह के करेक्शन का वेट भी कर रहा हूँ, इंतजार भी कर रहा हूँ। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, एक फंड जो है, एक पार्ट ऑफ द फंड जो है साइड ही करके रखा हो, वो जिस दिन मुझे करेक्शन दिखेगा, क्योंकि वो करेक्शन एक दिन में नहीं होने वाला कि आया और चला गया, वो 2, 5, 10 दिन मुझे मौका देगा। तो एक पार्ट ऑफ द फंड मैंने साइड रखा हुआ है उस करेक्शन के इंतजार में। ठीक है, और जून में ही तो वो इलेक्शन का रिजल्ट्स 4 जून को आने हैं, उसके आगे, और एक वो प्री इलेक्शन रैली भी जो है कहीं उसका भी सेल ऑफ या उसका एक काइंड ऑफ एक वो आएगा प्रॉफिट बुकिंग, वो भी एक्सपेक्टेड है। और दूसरी तरफ जो बात कर रहे हैं वहाँ पे वो नंबर्स को उनको भी ध्यान रखें कि बहुत और रीजंस भी हो सकते हैं। जी लोकेश जी कुछ ऐड कर रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है, मार्केट 360 370 लेके चल रहा था, पर जिस तरह से इलेक्शन में वोटिंग हो रही है, अब वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो दूसरी जगह पे हो, परसेंटेज ऑफ वोटिंग बहुत कम हो रही है, और ये एक थोड़ा सा मार्केट को रीएडजस्ट कर रहा है मार्केट इस चीज को, तो इसलिए भी ये वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबकी बहुतों की कैलकुलेशन बिगड़ रही है। जहां 400 पार की बात कर रहे थे वहां आज लोकेश जी 350 की भी बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत और लोगों की भी कैलकुलेशन। तो कहीं ना कहीं उसका एक तरीका ये है सिंपल, जो मुझे समझ में आता है कि अगर हर चरणों के जो इलेक्शंस होते जा रहे हैं, 7 चरणों में होना है, और तो उसमें से 2 हो चुके हैं, 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा कल है, तो भारी मात्रा में आप कम से कम वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। अगर आपके यहाँ कल इलेक्शन है, कल वोटिंग है, तो जरूर जाइएगा। और वो जो परसेंटेज है और वो उस परसेंटेज में कितनी कमी आ रही है, कहीं ना कहीं वहीं से ये वाले संकेत निकल रहे हैं जो अभी लोकेश जी कह रहे थे। तो वो जो कंफ्यूजन है या जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं गणित गड़बड़ाता हुआ अगर लग रहा है किसी का, तो वो शायद उसके बहुत सारे संकेत वहां से निकल रहे हैं, जैसे जैसे वो परसेंटेज। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि फिलहाल वो परसेंटेज जो गिरावट है वो थोड़ी कम हुई है, यानी पहले वाले में जितनी थी उससे दूसरे वाले में थोड़ा कम जो शॉर्टफॉल है कह लीजिए, या थोड़ा जो कम हो रहा है पोलिंग, वो थोड़ा सा परसेंटेज बेहतर हुआ है, कह सकते हैं सुधार हो रहा है। तो वो जितना सुधार होता जाएगा उस हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अगर ये इस तरीके से रहा तो उसका रिजल्ट कुछ और हो सकता है। बाकी सबके पर्सनल व्यूज हो सकते हैं। रचित जी के पास चल रहा हूँ। और रचित जी,
इसी में एक चीज जोड़ करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अब ये संकेतों को अगर हम बहुत रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाली बात करें तो इसमें एफआईआई से भी जो संकेत आ रहे हैं वो कितना एड अप करते हैं, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं सेलिंग शुरू हो रही है और शायद कंटिन्यू होती हुई दिख रही है, फ्राइडे को बढ़ी रही है। आज भी जिस तरीके की बाजार के अंदर में जिस तरीके के नंबर्स दिख रहे हैं और हम लाल निशान में निफ्टी पहुंचा हुआ है, बैंक निफ्टी फिर भी कोशिश कर रहा है सस्टेन करने की, लेकिन निफ्टी में तो जब हम लाल निशान में ही काफी देर से हैं या उसी के आसपास, और बहुत ही मतलब जो तेजी थी ओपनिंग की वो तो फिजल आउट हो ही गई। तो वो कितना परेशान कर रहा है? क्या ये मार्केट जो है अभी समय ट्रेडर्स के लिए हो गया और निवेशकों को या तो दूर रहना चाहिए या केवल अच्छे स्टॉक्स में जिस तरीके के कैटेगरीज में जिस तरीके की चीज़ें अभी लोकेश जी ने भी कही कि किस तरीके के स्टॉक्स को अवॉइड करना है और किस तरीके के स्टॉक्स में, तो क्या उस तरीके का पोर्टफोलियो रीऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रहे हैं जहाँ पे कि सेफ बेट्स में रह करके और थोड़ा सा इस समय ट्रेडर्स के लिए छोड़ देना है बाजार को, निवेशकों को? सर देखिए, एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब बन चुके हैं और अब इसको अपन सवाल दर सवाल लेते हैं। तो एक चीज नोटिस करिए आप कि फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन पर हम एक बार फोकस करते हैं और फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन पर अगर आप फोकस करें तो निफ्टी ने लाइफ हाई और वीक लो एक ही दिन में रजिस्टर किया था और लाइफ हाई मारने के बाद मार्केट में एक अलग यूफोरिया था और उसके बाद जो ट्रेंड बदला वो मार्केट को संभलने का मौका ही नहीं दिया। अब आप उसको अगर थोड़ा ध्यान से देखें या उसके पहले सेम सिचुएशन 30 अप्रैल को भी डेवलप हुई थी, उसको भी आप देखें कि लाइफ हाई मार के मार्केट अच्छा से करेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं एक जो इलेक्शन को लेके एप्रीहेंशन है उसके चलते एफआईएस की सेलिंग हर लाइफ हाई पे देखने को मिल रही है। अब ये तो हो गई आपकी एफआईएस की बात। एफआईएस के साथ एक और प्रॉब्लम ये चल रही है कि आज के टाइम मतलब आई शुड नॉट बी पुटिंग इट लाइक दिस, बट हाँ मेरे को अगर किसी आदमी ने इंटरनेशनल मार्केट्स में फैसिनेट किया है आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प, तो दैट इज जेरेमी पोवेल। और जेरेमी पोवेल का आप लास्ट स्टेटमेंट अगर देखें तो वो अपने आप में इतना कंफ्यूजिंग है कि यूएस मार्केट्स भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनका डायरेक्शन क्या होने वाला है। आप ध्यान करें सर, ईयर के स्टार्टिंग में करीबन 5 से 6 रेट कट की बात की जा रही थी। लास्ट टू लास्ट पॉलिसी में आप 3 रेट कट पे आ गए। लास्ट पॉलिसी पे आप ये बोलते हैं कि इन्फ्लेशन स्ट्रिंजेंट है, रेट कट एक ही होगा, बट बी अश्योर्ड रेट हाइक नहीं होगी। मतलब ऑलरेडी इतना प्रेशर चल रहा है, आप उसमें रेट हाइक नहीं होने की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम एक और चीज नोटिस करें, $60 बिलियन की बॉन्ड बाइंग बॉन्ड सेलिंग हो रही थी यूएस मार्केट में और उस बॉन्ड सेलिंग को घटा के $60 बिलियन अ मंथ, उस बॉन्ड सेलिंग को घटा के आप $25 बिलियन कर रहे हैं। मतलब एक जगह आप बोल रहे हैं मैं रेट कट नहीं कर रहा हूं, दूसरी जगह आप मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के स्टेप ले रहे हैं। तो यूएस मार्केट में जितनी भी अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सब बहुत ही कंफ्यूजिंग है। फ्राइडे को जो डेटा आया है वो एक्चुअल में इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है, बट मार्केट पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि फिर वही बात आ जाती है जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है कि आप जेरेमी पोवेल सोचेंगे और रेट कट आ जाएगा। सो एफआईआईज आर कंफ्यूज्ड, देयर मार्केट्स आर कंफ्यूज्ड और उनकी सेलिंग आ रही है, वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में जो आप लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें भी कन्विक्शन में प्रॉब्लम दिख रही है। और ये जितनी भी बातें आ रही थी कि वन साइडेड इलेक्शन होना है और ये सब, ये नहीं हो रहा है। और नॉट टू नेम बट जिस तरीके के अब स्टेटमेंट बाहर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन और डर का माहौल साफ दिख रहा है कि सिचुएशन अब थोड़ी आउट ऑफ हैंड जा रही है। तो एक तो ये हो गई बात, एफआईआईज and their markets are totally confused, so are we with the kind of elections that we are seeing. अब सर सवाल आता है कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो लोकेश सर ने जो बात बोली है कि लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करें, दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू प्ले फॉर इन्वेस्टर्स। इसके पीछे कारण ये है कि देखिए जब हम ब्लू चिप या लार्ज कैप की बात करते हैं उनके लिए हर टाइम अच्छा टाइम होता है अगर आप स्टैगर्ड बाइंग करते हैं तो यू शुड डेफिनेटली पुट योर मनी इनटू इट। करेक्शन कब आएगा, कैसे आएगा और क्यों आएगा ये देखने वाली बात होगी, बट आप हिस्टोरिकली अगर चेक करें, चाहे 2004 हो गया, चाहे रशिया यूक्रेन हो गया, चाहे कोविड टाइम्स हो गया, चाहे इजराइल हमास हो गया, जब भी मार्केट ने एक नेगेटिव सिचुएशन फेस करी है, मार्केट उसको आउट परफॉर्म किया है।
एंड इवेंचुअली जिन लोगों ने अपनी पोजीशन मेंटेन करी या वहां पोजीशन क्रिएट करी है, दे हैव ऑलवेज बीन विनर। डेफिनेटली पोर्टफोलियो रीशफलिंग जो लोकेश सर बोल रहे हैं, आई टोटली एग्री टू व्हाट ही सेज, बिकॉज ऑफ वेरी सिंपल रीजन, जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, जितना बीटा रिटर्न उन्होंने जनरेट किया है, वो बीटा रिटर्न अगर बुक करने के लिए पूरा सिस्टम आ जाता है तो यहां से बहुत बड़ा फॉल उस सेक्टर में देखने को मिल सकता है। बट ब्लू चिप एंड लार्ज कैप्स, दे आर क्वाइट हेल्दीली पॉइज्ड, मार्केट करेक्ट भी करेगा, ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी, फंड हो और बाइंग करें, इवेंचुअली यू विल बी अ विनर। जी ठीक है, तो ये है ओवरऑल व्यू। और चीज़ों को थोड़ा सा और, क्योंकि मार्केट प्रीएम्प्ट कर लेता है, मार्केट पहले से समझ लेता है इन सारी चीज़ों को, तो उसी तरीके से अब भी नज़र रखिए कि बाजार के अंदर में किस तरीके के संकेत निकल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स और बहुत सारी चीज़ें, तो वो शायद आपको बाजार में पहले देखने को मिल जाए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग बाजार के अंदर में काम कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं इससे बढ़िया सर्वे नहीं निकल सकता, बस उसको डिकोड करने की जरूरत होती है कि किस तरीके से इलेक्शन का रिजल्ट है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप उसकी कवायद समझिए, तो फ्राइडे को जब एक बड़ी गिरावट आई है, तो उस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद उस रूमर पे रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि वो कहीं कुछ खास खबर जैसी चीज़ नहीं थी, ये एक रूमर जैसा ही था कि कहीं ना कहीं बड़ा टैक्स और ऐसी चीज़ें जो कि बाजार पे असर डाल सकती हैं, और उसके चलते वीकनेस आ रही थी। तो सरकार उस लेवल तक बाजार पे नज़र भी रख रही है और रिस्पॉन्ड कर रही है। मुझे नहीं लगता कि कभी इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि इस तरीके के किसी रूमर पे इतनी जल्दी किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड किया हो डायरेक्टली। तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं बताता है कि हाँ, उनकी भी नज़र, और उन्हें भी पता है कि अगर ये कभी कभी चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती हैं, और बाजार के अंदर में कहीं अगर बाजार में किसी भी और कारण से अगर कुछ खराबी आती है, वीकनेस आती है, तो उसको बहुत सारे लोग इलेक्शन से जोड़ करके देखेंगे। तो सरकार किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि कहीं कमजोर दिखाई दे, और उसका भी कहीं कोशिश, वो सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, फिलहाल बाजार अपने तरीके से चल रहा है, और वोलेटिलिटी हाई है, और उसके चलते ट्रेडर्स के लिए तो बढ़िया मौका है। निवेशकों को क्या करना है वो हम बताते चल रहे हैं। बहुत सारे सवाल हमारे पास इकट्ठा हो गए हैं, अभी कुछ देर में लेना शुरू करेंगे। तब तक और कुछ एक व्यूज़ भी, पॉलिटिकल व्यूज़ भी आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर शेयर करिए, बताइए कि आपके यहाँ किस तरीके का मूड है, माहौल है इलेक्शन का। तो दर्शकों से रिक्वेस्ट है, लेकिन हाँ, ये भी बताते चल रहे हैं कि डिस्क्लेमर कि ये सारे व्यूज़ जो हैं वो पर्सनल व्यूज़ हैं, चाहे दर्शकों के हों चाहे एक्सपर्ट्स के हों। चैनल इस तरीके के किसी भी व्यू को एंडोर्स नहीं कर रहा है। तो चलिए, तो इंटरेस्टिंग बाजार है, इंटरेस्टिंग चुनाव है। अब इंटरेस्टिंग तो कम से कम हो ही गया है, पहले जैसा नहीं भी लग रहा था, बोरिंग लग रहा था, लेकिन अब उतना बोरिंग तो नहीं लग रहा है।